हेलो जी। आई होप आप सब ठीक हैं। आज का हमारा वीडियो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड पे। तो इस वीडियो पे हम फोकस करेंगे इस फंड के बारे में, इसकी थीम के बारे में, इसके फीचर्स, इसके एडवांटेजेस और एज एन इन्वेस्टर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो टुवर्ड्स द एंड हम देखेंगे। तो आइए, बड़े शॉर्ट में हमने ये वीडियो तैयार किया है जस्ट फॉर यू। So we are going to talk about the different infrastructure story that is playing in India currently, and how as an investor can you make money out of this huge infra spend in our country. So ICICI Prudential Infra Fund, so what is the main story that is going behind this fund? So as the name suggests, ICICI Prudential Infra Fund will फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट इन आवर कंट्री। तो जी हाँ, हमारे कंट्री में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है अब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रुपीज 100 ट्रिलियन, अप टू दी 100 ट्रिलियन रुपीज इन्वेस्ट होगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में। जी हाँ, सब जानते हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी रिक्वायरमेंट है। आज आप अगर सिटीज में देखें, रोड्स बनते नहीं है कि वो फुल हो जाते हैं, मेट्रोज बनते नहीं है कि ऑलरेडी ओवरफ्लो हो जाते हैं, अंडर पासिस की इतनी जरूरत है, एक्सप्रेसवेज की इतनी जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की इतनी जरूरत है। तो इंडिया इज अ हंग्री नेशन, और जितना हम हमारे देश में बनते जाता है उतनी और उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो जी हाँ, इसी प्ले पे ये फंड तैयार हुआ है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे हाउ वी कैन प्ले एज एन इन्वेस्टर्स, हाउ वी कैन गेन फ्रॉम इट। सो Indian government has already announced investments of 100 trillion rupees under its Gati Shakti plan by 2025, and already the capex has on infra has already increased as a percentage of GDP over the few past. So अब इंडिया में आप देखें तो there are projects, huge projects on solar energy. We have Vande Bharat trains, we have expressways, we have highways like the Delhi Mumbai expressway, एंड जो स्पेंडिंग हो रही है लाखों करोड़ों में हो रही है। जैसे हमने ऑलरेडी बात की, इंडिया इज अ ग्रोइंग नेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो सब चीज़ों की डिमांड काफ़ी एक्सपोनेंशियल होने वाली है। तो गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स दिस सेक्टर, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेजोड़ और मजबूत बनाने के लिए और बहुत स्पेंडिंग्स हो रही है इस इलाके में। तो हमको इस इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए वी कैन टेक अ लुक एट दी आईसीआईसीआई इंफ्रा फंड। तो कैसे इस फंड में आप निवेश कर सकते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, और सारे इसकी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो एज एन इन्वेस्टर आपको कैसे ये फंड का आप लाभ उठा सकते हो, आई होप यू विल गेट एन आंसर थ्रू दिस वीडियो। सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड इज वन ऑफ द बेटर वेज टू प्ले दिस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी दैट इज रनिंग इन आवर कंट्री। और इस फंड की अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन द लास्ट 3 years इट हैज गिवन एन एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 42.9%. So that is a very decent and a very good return if we talk about today's times. It is one of the better ways to invest. Why do I say so? Because there are others in this running, like the quantum infra fund. जी हाँ, वो भी आप देख सकते हैं if you are interested in. अगर हम बात करें इसके फीचर्स, तो इसकी जो AUM है वो अराउंड 2360 करोड़ है, और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज है आपको एंटर करने का वो है ₹5000। तो चलिए, नाउ लेट्स हैव अ क्विक ग्लैंस ओवर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ दिस आईसीआईसीआई प्रू इंफ्रा फंड। तो फंड हैज 58 स्टॉक्स, क्लोज टू 60 स्टॉक्स हैं, और जो इनकी टॉप होल्डिंग्स है वो एनटीपीसी, एलएनटी, ओएनजीसी, भारती जैसे कंपनीज में है। दीज कंपनीज आर द बेस्ट ऑफ बेस्ट इन आवर नेशन, एंड दे आर डूइंग द बेस्ट वर्क इन देयर ओन एरियाज, सो दे नीड नो इंट्रोडक्शन। और इन जैसे बड़े बड़े कंपनियों, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पे ये फंड फोकस करती है। दूसरा, अगर हम रिटर्न प्रोफाइल देखें तो लास्ट 1 साल में 24% का रिटर्न था, और लास्ट 3 years में इट वॉज अराउंड 43% ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस। एक्सपेंस रेशियो 1.63% है, एग्जिट लोड 1% है, बेंचमार्क इज S&P BSC इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो ये हो गए इसके कुछ फीचर्स जो मैंने क्विकली रन थ्रू किए। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। तो जो बीटा है इस फंड का वो 0.9 है, शार्प रेशियो भी 0.87 है, विच इज क्वाइट डिसेंट। अगर हम पोर्टफोलियो पीई देखें तो वो चीप नहीं है, लेकिन अगर आप जो सेक्टोरल इसके जो डिफरेंट सेक्टोरल फंड्स होते हैं एफएमसीजी एंड ऑल, उससे कंपेयर करें तो इट इज नॉट वेरी हाई।
अब अगर हम बात करें एलोकेशन की तो वो काफ़ी बढ़िया है, अगर हम इसमें जो डाइवर्सिफिकेशन दे रहे हैं वो डिफरेंट फंड्स के वो अच्छे हैं, और सेक्टर वाइज भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, कैपिटल गुड्स में है, कंज्यूमर्स में है, एनर्जी में है, फाइनेंस में है, तो सब टाइप के इसमें आपको हर एक क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट होगा उसकी एक्सपोजर आप इन्वेस्टर्स इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और खास तौर पे जो कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर्स है, एनर्जी है, उस पर काफ़ी फोकस है इस फंड का। So this fund gives a good diversification with close to 60 stocks in its overall portfolio. तो investors को diversification की हमेशा जरूरत रहती है और वो आपका इस फंड से पूरा होता है। अब हम देखते हैं, let's have a quick look at its disadvantages. तो जो expense ratio है 1.63%, which it is very high in my view because it is investing in some of the best companies, some of the most renowned and big names of the industry, जिसके वजह से उसका एक्सपेंस रेशियो हाई हो जाता है। अगर अब हम देखें इसकी रिस्क प्रोफाइल तो रिस्क इस केस में हाई है, बट दिस इज द केस विद मोस्ट ऑफ द सेक्टोरल एमएफ्स बिकॉज अगेन अगर आप और नॉर्मल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहें तो वो SBI ETF 50 देख सकते हैं, दे कैन इन्वेस्ट इन इंडेक्सेस लाइक दीज फॉर बेटर रिस्क प्रोफाइल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इनकी बैंकिंग सेक्टर में 13% का एलोकेशन है वो मुझे पसंद नहीं आया, and it is having holdings like HDFC in its profile. So infrastructure fund में HDFC का क्या काम है? तो सीरियसली अगर आप ये एक देखें तो मुझे ये इनकी ये वाली डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ज़्यादा समझ नहीं आई, क्योंकि इन्होंने बैंक्स में ज़्यादा फोकस डाला हुआ है फिनेंस सेक्टर में, तो ये एक मुझे ड्रॉबैक लगता है। तो इन ऑल इट इज़ अ डिसेंट वे टू प्ले द ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया। पीपल जिनको दे वांट अ फंड, एन ओवरऑल डाइवर्सिफाइड फंड, कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे कंट्री में इतना बूम हो रहा है, आगे प्रोस्पेक्ट्स भी इतनी अच्छी है, गवर्नमेंट भी प्रो इंफ्रा है, तो उनके लिए अगर वो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। हाउएवर इसके ड्रॉबैक्स जो मेन लग रहे हैं मुझे वो एक्सपेंस रेशियो हाई है, एंड ऑल्सो ये जो फिनेंस में एक्सपोजर है वो थोड़ा कम समझ में आ रहा है। तो बट ओवरऑल इट इज़ अ डिसेंट वे इन एब्सेंस ऑफ अदर फंड्स। तो जो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले को प्ले करना चाहते हैं उनके लिए ये देख सकते हैं। So that was all from my side. I have kept forward to you all the facts for this fund, so interested investors can seek advice from an RIA, because I'm not a SEBI registered investment advisor. This video is only for education purposes. So I hope you like the video. Please like, share and subscribe, and I hope to see you again. Bye.